हाँ अभी हो गया, सही हो गया। तो मतलब अपना 5-10। चलो ये फॉर्मूला ही थोड़ा सा गया होगा। तो ये फॉर्मूला तो तुम लोगों ने 2 बार देख लिया, अब तो तुम्हें पता ही है। जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, उनके लिए रिपीट कर दूं। बी ड्यू टू फाइनाइट वायर हम लोग देख रहे हैं। पुराने वाले लेक्चर में रिकॉर्ड हुआ होगा वैसे, जो पिछली बार डिस्कनेक्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो। तो देखो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, डेरिवेशन अब इसका देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे। डी डिस्टेंस पे यहाँ पर हमने पॉइंट लिया हुआ है, इसकी वजह से निकालना है। तो हमने यहाँ पर वाई हाइट पर डी वाई लेंथ का एक डीएल लेंथ ले लिया ना, ये डीएल हो गया। डीएल का डायरेक्शन ऊपर को है क्योंकि करंट ऊपर को जा रही है ना। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर डीएल का डायरेक्शन होगा। और इधर को ये आर वेक्टर हो जाएगा ना, ये आर वेक्टर हो गया। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर हम इस डीएल को पूरा ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल डी थीटा है। तो अब हम लोग इस डीएल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। डीएल की वैल्यू डी वाई लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ना, आर की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि कॉस थीटा इज डी बाई आर। तो हम जहां पे आर है वहां पे क्या लिख सकते हैं? डी बाई कॉस थीटा ना। और ये बात सबको क्लियर है ना? ये डी एल की वजह से देख रहे हैं तो इससे डिस्टेंस लेंगे ना। तो इससे डिस्टेंस ये आर थी ना, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ कॉस थीटा से लिख दी, डी बाई कॉस थीटा। सबको थीटा के टर्म में कर दे रहे हैं। और डी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डी वाई के लिए हमें पता है कि टैन थीटा इज वाई बाय डी। तो वाई इज डी टैन थीटा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई इक्वल टू आ जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये स्टेप क्लियर है सबको? दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब तक कई बार ये सब कर चुके हैं, तो अब ये तो क्लियर ही होना चाहिए। तो ये सब वैल्यू डाल देते हैं। ये नोट कर लो, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो हमारा डीबी की वैल्यू आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई। डी वाई की वैल्यू आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
एक मिनट रुकना ना, एक मिनट। हाँ चलो, इस बार बच गया, लाइट आई लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। म्यू नॉट आई, ये डी अलग है ना, ध्यान रखना, डी अलग है, सेक स्क्वायर थीटा अलग है, डी थीटा अलग है। क्या हुआ कथन, आवाज आ रही है ना? पावर। चलो बच्चों, फिर हम लोग फिर से अब करते हैं। यार मैंने प्लान सही किया था, मैंने वो कनेक्ट कर भी दिया था दोबारा मोबाइल से, उसका पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ। तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे जिसमें हम लोग डीबी की वैल्यू लिख रहे थे। डीबी इक्वल टू था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल। डीएल मतलब डी वाई ना, डी वाई की वैल्यू आई थी डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई थी 90 प्लस थीटा अपॉन में क्या आया था, डी बाय कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये आई को इधर कर लिया, 4 पाई, ऊपर देखो डी है, नीचे डी स्क्वायर है तो नीचे केवल डी रह जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा से कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ना। तो इससे बस केवल एक कॉस थीटा रह जाएगा, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना। यहाँ पे हर पॉइंट पे जो डीबी है इन टू द प्लेन है ना, हर एक डीएल की वजह से, यहाँ पे देखो हर एक डीएल की वजह से इधर के साइड में हम बी निकाल रहे थे ना, तो वो इन टू द प्लेन था। सब अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम वहां पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, ऊपर वाला एंगल अल्फा है और नीचे वाला एंगल बीटा है ना, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। अब देखो जो भी साइन लेना था हमने यहाँ पे ले लिया है ना, अब जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसमें केवल अल्फा बीटा का मैग्नीट्यूड डालना रहेगा। यहाँ पे कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, फिर माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, सबको क्लियर है? अरे राज वो कर रखा था यार, वो शिफ्ट भी हो गया था, फिर मैंने मैनुअली जा करके वापस से वो वाला किया। अच्छा, बेटर नेटवर्क का, ठीक है, ये देखता हूँ एक बार, शिफ्ट तो हो गया था वो, बट वापस से मोबाइल से उसमें जाने के टाइम वो मैंने मैनुअली कर दिया, उसमें दिक्कत हुई।
चलो ये नोट कर लो जल्दी, फिर बताओ मुझे। वीडियो तो सेव हो जाता है, वीडियो की कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सेव हो गया है, बस ये नोट्स की दिक्कत आती है। तो देखो हमने ये फॉर्मूला देख लिया कि कोई भी स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोग बी कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ना। हाँ डाल दूंगा, डाल दूंगा, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आज ग्रुप पे प्ले लिस्ट डाल दूंगा, फिर जो भी दिक्कत रहे देखते रहना ना। तो देखो अब हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हमें ये समझ आ गया कि इस पॉइंट पे जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे इनटू द प्लेन है, और इस पॉइंट पे बी की वैल्यू आउट ऑफ द प्लेन है। तो ऐसे हम यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर बी की वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका है वी क्रॉस आर, उसके अलावा एक शॉर्टकट होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ना। इस शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, जो भी अपना हमारा ये राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ये शॉर्टकट को हम बोलेंगे राइट, ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को एक्सटेंड करो, इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर्स। तो फिंगर के जो कर्ल करने का डायरेक्शन होगा वो हमें बी का डायरेक्शन देगा। ये नोट करो, फिर इसको मैं समझाता हूं। जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पे ऐसे करंट जा रही है ऊपर को ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में हम, अब ये मैं फिगर बना दूं एक बार। यार क्लास में होता तो नॉर्मल खुद ही समझा देता, अभी फिगर से समझाना पड़ेगा। देखो ये इसमें जैसे ये हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा हुआ है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, और फिंगर यहाँ पे ऐसे कर्ल हो रहा है ना, यहाँ पे फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है। तो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा ये फिंगर के कर्ल करने का डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखो जो भी ये वायर है,
जब फिंगर कर्ल होगा तो यहाँ पे वो फिंगर बाहर को आ रहा होगा, और जब कर्ल करके इधर जा रहा होगा तो वो अंदर को जा रहा होगा ना। कर्ल करके एक सर्कल बनेगा। कुछ भी मजाक मत उड़ाओ यार, तुम लोग जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये फिगर बनाने के लिए मैंने ये फिगर को सामने रखा हुआ है, तब बना पाया हूँ, नहीं तो मेरे को इमेजिन करने में तो बहुत दिक्कत होती। वो शिवम देख ले भाई, निकालना तो पड़ेगा इन्हें, कैसे याद रखेगा फिर क्या राइट हैंड थंब रूल है। यार आसुमल जल्दी जल्दी नोट कर, टाइम पास मत कर। ये आर्यन सही पकड़ा है तूने। जल्दी नोट करो भाई, मैं तब तक अपनी ड्राइंग और अच्छी कर लेता हूँ, तुम लोग को मजाक उड़ाने का कम टाइम देता हूँ। हाँ भाई, हार्ड ड्रॉ करना है। ये एडवांस बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? कौन सा बच्चा था जिसने बोला था एडवांस बेसिक मैथ? वही बता सकता है। ये नोट हो गया क्या? तो देखो यहाँ पर इसका मतलब जो, अबे मैंने नहीं बोला था भाई, कोई बच्चे नहीं बोला था, मैंने उसका पढ़ के बोला था बस। ठीक है, डायग्राम बनाओ, मैं इधर लाइंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को हमें दिखाना है तो हमें लाइंस का यूज करना पड़ता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, जैसे ये फिंगर कर्ल करेगा तो एक सर्कल बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक सर्कल में चलती हैं। तो यहाँ पे ऐसे सर्कल्स आप बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। ये बाहर को, यहाँ से बाहर को निकल रही है प्लेन में, और यहाँ पे अंदर को जा रही हैं ना, ऐसे बहुत सारे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सर्कल में चलती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं हमेशा। ये वाला भी डायग्राम बना लेना ना, वायर दिखाओ और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाओ ना। यहाँ पे देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, देखो यहाँ पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, अगर मान लो ये वायर है ना, इसमें ऊपर को करंट जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होगी वो सर्कल में ऐसे चलती है हर जगह ना, हमेशा सर्कुलर बनाती है। आप यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल इमेजिन कर सकते हो ना। करंट के ये, जिधर करंट जा रही है उधर को थंब रखना है अपनी राइट हैंड का, और ये फिंगर कर्ल करना है। ठीक है ना, ये थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, फिर फिंगर कर्ल करना है ये, तो ऐसे सर्कल बन जाएगा ऐसे।
अबे दिखा नहीं क्या आदित्य? अरे यार अब कैसे दिखाऊं? देखो ये हमारा मान लो पेन है। अब ये एक्चुअली रख के कर रहे हैं ना। ये पेन है हमारा। तो हमको ऐसे थंब रखना है ना, और फिर ये फिंगर कर्ल करना है। तो जब फिंगर कर्ल होगा तो ऐसे लाइंस आएंगी ना। ये हमारा थंब है। ये पेन के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में रखना है। हम्म। सर आप बहुत पास हो, मतलब थोड़ा। अबे तो अब वो लैपटॉप थोड़ी है, टैब है यार वो तो। ऐसे ही हाथ में रख के लिख। ये ऐसे है ना। अब यार पकड़ूं कैसे? एक हाथ से टैब पकड़ रखा है। नहीं, ये करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है, फिंगर ऐसे क्लोज करना है ना। तो ये हाँ ऐसे। सर, समझ गया सर। तो देखो हम लोगों ने फाइनाइट वायर के वजह से बी निकाल लिया ना। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सेमी इनफाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट वायर हुआ, उनका बी निकाल सकते हैं। उससे पहले ये एंगल निकालने का एक चीज और ध्यान रखते हैं। अगर मान लो हमारे पास जैसे ये कोई वायर है, इसमें कुछ आई करंट जा रही है, यहाँ पे हमें बी निकालना है। ये एंगल डी है, ये डिस्टेंस डी है। और ऊपर वाला एंगल मान लो कुछ है 30 डिग्री, नीचे वाला एंगल है कुछ 60 डिग्री। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60 ना। बाकी तो बस फॉर्मूला है। तो इस टाइप वाले में दिक्कत नहीं आएगी जब वायर के सामने पॉइंट होगा। लेकिन पॉइंट अगर ऊपर या नीचे हुआ, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर मान लो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम वायर को एक्सटेंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है ना। डिस्टेंस डी जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर वाली लेनी रहेगी। अब यहाँ पे लोअर एंड का एंगल ऊपर आ गया है, और अपर एंड का एंगल तो ऑलरेडी ऊपर ही है ना। अगर मान लो ये वाला एंगल इस बार 60 है और ये वाला 30 है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो होगा वो +60 होगा। अपर वाला एंगल ऊपर है तो वो प्लस में होगा। लोअर वाला नीचे होना चाहिए था, बट वो भी ऊपर चला गया। तो बीटा को अब हम फॉर्मूले में -30 डालेंगे। ये बात सबको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? अब हमारे फाइनल फॉर्मूले में तो अल्फा बीटा की मैग्नीट्यूड डालनी है, लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड जहां पर है उसकी जगह डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फिर हमें उसको चेंज करके डालना पड़ेगा। अपर एंड का एंगल ऊपर होना चाहिए, लोअर एंड का एंगल नीचे होना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें चेंज आता है तो उसको साइन चेंज करेंगे। ये भी नोट हो गया। अबे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था ना भाई, लोअर एंड का एंगल नीचे होना चाहिए।
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। कर्ल लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और लाइंस अगर क्लोज क्लोज हैं, कहीं बनाई गई हैं, तो वो इंटेंसिटी बताएगा। लाइंस के बारे में अभी लिखा देता हूँ ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रो में देखा था ना, अगर ऊपर का एंगल ऊपर रहना चाहिए, नीचे का एंगल नीचे रहना चाहिए, यहाँ पे नीचे वाला एंगल ऊपर चला गया ना, तो इसलिए उसको माइनस में डाला है। चेतन, ये समझ आ रहा है? ऊपर का एंगल ऊपर होना चाहिए, नीचे का एंगल नीचे होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो नीचे वाले एंगल जो लोअर एंड का एंगल है वो भी ऊपर चला गया है, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया है। अगर ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है, तो उनको प्लस में डालना है। साइली, अब वो देख लेना, वीडियो देख लेना, काफी टाइम इस पे चला गया है। अब वीडियो देख लेना एक बार। अब देखो, कोई भी आपको ऐसा लूप दिया जा सकता है फाइनाइट वायर से बना करके। मान लो हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी ये साइड लेंथ ए है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इसके हमें सेंटर पे बी की वैल्यू बतानी है, बी एट सेंटर बताना है। करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखो, हर एक का बी जो होगा वो ऐड हो रहा होगा ना। अगर करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सेम सेंस में चलता रह रहा है, तो हर एक का भी ऐड होता है ना। यहाँ पे देखोगे इसकी वजह से किधर आ रहा होगा, तो राइट हैंड थंब लग, इधर को थंब रखो राइट हैंड का इस डायरेक्शन में, और फिंगर कर्ल करोगे तो वो बाहर को आ रहा होगा यहाँ पर। सेम वे में यहाँ पे ऐसे थंब रखो और फिंगर कर्ल करोगे तो बाहर को आ रहा होगा। करके देख लो, थंब इधर को रखो और फिंगर कर्ल करो राइट हैंड का, तो फिंगर बाहर को आ रहा होगा। तो हर एक का भी यहाँ बाहर आ रहा होगा, तो हम एक का बी लिख के 4 टाइम कर देंगे। एक का बी कितना होगा, तो दोनों एंड को मिला देंगे। ये हमारा साइड कितना है, a/2, ये भी कितना है, a/2, तो ये 45 आएगा, ये भी 45। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, a/2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की वैल्यू कितनी है, a/2 इंटू साइन अल्फा, वो 45 है, साइन बीटा वो भी 45 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू 4, तो यही हमारा नेट बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बी नियर एंड ऑफ, क्या पहले इनफाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं, बी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। मान लो आई करंट जा रही है और हमें इस पॉइंट पे डी डिस्टेंस पे बी निकालना है। अगर ये इनफाइनाइट वायर होगी तो अल्फा और बीटा कितने को टेंड कर रहे होंगे, अल्फा ऊपर को जाता जा रहा है, अल्फा बढ़ता जाएगा ना, और बीटा नीचे को जाता जा रहा है और वो नीचे को बढ़ता जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों 90 को टेंड कर रहे हैं। तो बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस
साइन 90, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से ये बी का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन वैसे ही होगा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर कर्ल कर रहे होगे तो इधर को बी बाहर आ रहा होगा, इधर को बी अंदर जा रहा होगा। अदरवाइज आप वी क्रॉस आर से भी कर सकते हो ना, या फिर डी एल क्रॉस आर से। फिर नेक्स्ट है बी नियर एंड ऑफ अब नेक्स्ट हम लोग इनफाइनाइट वायर के एंड के पास में देख रहे हैं। मान लो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डी डिस्टेंस पे आई करंट जा रही है, तो इस बार देखो लोअर एंड वाला एंगल तो जीरो हो जाएगा और अपर एंड वाला जो एंगल होगा वो टेंडिंग टू 90 जा रहा होगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यार ये लग रहा है कोई ने फिर मचाया होगा, कोई ने अभी साइन आउट साइन इन कर दिया होगा। वो एक ही होस्ट का ऑप्शन है ना, कोई और साइन इन करता है तो दूसरा साइन आउट हो जाता है। अभी कोई का टाइम नहीं है तो कोई को करना नहीं चाहिए था। तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा 90 और बीटा 0 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इनफाइनाइट वायर के एंड के पास में ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये एंड के पास में निकाला है ना। हाँ वैसे ही वैसे ना, डायरेक्शन क्या होगा, इधर की वजह से यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा, इधर को हर जगह इनटू द प्लेन जा रहा होगा, यहाँ हर जगह ना, हर पॉइंट पर। चलो होमवर्क नोट करो।
क्वेश्चंस तो अभी ज्यादा करा नहीं पाया। एक चीज ये हमेशा देखना, ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर हम उसी लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसके वजह से बी हमेशा जीरो आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट लेंगे तो थीटा हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज बस आप रिवाइज ही कर लेना, या देखता हूँ कुछ एक, देखते हुए अगर हो रहा है तो एक दो दे देता हूँ ना, 1 मिनट को। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, कर लोगे, ट्राई हो जाएगा, 4, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। हाँ, प्ले लिस्ट डाल देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पहले ये डाउट मैग्नेटिज्म के डिस्कस करके फिर आगे पढ़ाऊंगा। अच्छे से रिवीजन कर लेना ना। मैग्नेटिज्म में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो केवल डायरेक्शन की वजह से आती है, तो डायरेक्शन वाला बस पार्ट अच्छे से क्लियर करो ना। राइट हैंड थंब रूल अच्छे से लगाना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन, बाय।